Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप जानते हो मेरे चैनल पर इस एग्ज़ाम से लिए हुए बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करके मैंने दिखाए हुए हैं। आप लोग वो देख रहे हो, आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे पढ़ते हैं, उनके क्वेरीज पूछते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू और पर्सनली भी इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करते हैं। कुछ डिफ़िकल्टी हो तो वो सॉल्व कर लेते हैं। वेरी गुड, तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। इसमें अभी कुछ 1 महीना 1 डेढ़ महीना बाकी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी काफ़ी हद तक पढ़ाई हो चुकी होगी। अब आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहते हो, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज़ फॉर मराठी मीडियम, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकती हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हुए हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे और 4 मेगा टेस्ट भी इंक्लूडेड है। मेगा टेस्ट जो है वो अपने फाइनल एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड है, 100 मार्क्स की 100 क्वेश्चंस की। तो ज़रूर कांटेक्ट करिए। इसके चार्जेस भी बहुत नॉमिनल है। यस, आपको बताना ज़रूरी है, आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपकी एग्ज़ाम है सैटरडे को 23 नवंबर 2024 को। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये कल ही डिक्लेयर हो चुकी है। तो अभी ये टारगेट रख के आपको पढ़ाई करनी है। आज के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज का क्वेश्चन है लाइट, इस टॉपिक पर से लिया हुआ। आपकी तरफ से मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताया गया था, मैम लाइट के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके दिखाइए, वो बहुत डिफ़िकल्ट जा रहे हैं। तो अभी आने वाले वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। आज का क्वेश्चन है 2023 के पेपर से लिया हुआ। Question is, when a ray of light is incident perpendicularly on a plane mirror, the angle of incidence will be 180 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री या 0 डिग्री। ये ऑप्शंस में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक में स्टैंडर्ड 6th में चैप्टर जो है लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, उस चैप्टर से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। तो उसमें हम पढ़ते हैं, देखो, हाउ एन ऑब्जेक्ट इज सीन। तो ये इमेज उसी टेक्स्ट बुक से, उसी चैप्टर से ली हुई है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें देखने के लिए उस पर कुछ लाइट का गिरना ज़रूरी है। यहाँ पर देखो, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर गिर रहा है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। अगर अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। राइट, समझ में आ रहा है? अभी इसी का एडवांस स्टडी जो है वो स्टैंडर्ड 8th में हम पढ़ते हैं। ये इमेज और ये इंफॉर्मेशन जो ली है मैंने, वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 8 की वहाँ से ली हुई है। उसमें देखो, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिटेल्स। यहाँ पर ये पी क्यू जो है, ये मिरर है, प्लेन मिरर है। यहाँ से ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, दिस इज अ इंसिडेंट रे, मतलब लाइट जो आ रही है वो है ये। और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है, ये ग्रीन वाली रे। तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है एंड हेंस इट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। आर यू गेटिंग? तो इस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ए ओ इंसिडेंट रे और ओ बी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है,
समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बीच में हम प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर होती है प्लेन मिरर से, उसे कहते हैं नॉर्मल। तो NO जो है यहाँ पर ये नॉर्मल है, और अभी नॉर्मल के लेफ्ट हैंड साइड मतलब जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये I जो एंगल बन जाएगा दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके इधर जा रहा है OB, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, और जो एंगल इसके बीच में नॉर्मल और OB के बीच में बन रहा है उसको R डिनोट करते हैं, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल है, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस उसको I से ही डिनोट करते हैं, स्मॉल I से। रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसे स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पर बात यह है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होता है। यही प्रिंसिपल साउंड वेव्स के लिए भी लागू होता है। हो सकता है साउंड वेव्स को लेके क्वेश्चन पूछा जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो बोलो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो 40 डिग्री ही होगा। ऑलराइट, अब इतना समझने के बाद वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन कैसा ट्रिकी है देखो, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर। तो ये लाइट ही इस तरीके से परपेंडिकुलर पड़ रही है, ये इंसिडेंट रे यहाँ पर कुछ एंगल लेकर पड़ रही है, तो इनका कहना है कि इनकी जो लाइट है वो परपेंडिकुलर पड़ रही है, मतलब नॉर्मल की तरह पड़ रही है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी क्या होगा ये पूछा है, तो क्या होगा बेटा, नॉर्मल से ये नॉर्मल की तरह ये परपेंडिकुलर पड़ रही है तो ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी ही नहीं, तो वो आंसर बन जाएगा 0 डिग्री। गॉट इट? इस तरीके से तो ये यहीं से पड़ेगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, क्योंकि दोनों भी एंगल सेम होने हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? लाइट इस टॉपिक के लिए और साउंड इस टॉपिक के लिए आपको हायर स्टैंडर्ड के बुक्स पढ़ने होंगे 7th 8th 9th तक। उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जहाँ से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से आपकी तरफ से क्वेरी आते हैं उनको सॉल्व कर रही हूँ, और आप भी अच्छे से पढ़ाई करो। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।